हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी से प्रोग्राम का बैकअप लेने के लिए या प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब जो हम प्रोग्राम बैकअप लेते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम को अपलोड करना, और प्रोग्राम को जो पीएलसी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं उसे बोलते हैं डाउनलोड करना। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो प्रोग्रामिंग के लिए जो हमारा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए जो हमें कम्युनिकेशन केबल यूज़ लेनी है उसे हम कैसे बना सकते हैं या कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम गूगल क्रोम पे और इसमें आपको मैं लिंक दिखाता हूँ। ये वाली डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग केबल है जिसमें एक साइड से हमें DB9 कनेक्टर मिलता है, मेल और फीमेल दोनों टाइप से मिलते हैं, और दूसरी साइड से ये 8 पिन मिनी डिन कनेक्टर मिलता है जो कि ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा मेथड और भी वेबसाइट है जिसमें आपको ये प्रोग्रामिंग केबल 2000 रुपये से लेके 4000 रुपये तक क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। अगर आप इसे आपका बजट लो है और आप इसे खुद ही बनाना चाहते हो, आप खुद भी इसे बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी वेबसाइट से ये वाला 8 पिन मिनी डिन कनेक्टर है, ये परचेज कर लेना है, क्योंकि इस कनेक्टर का नाम है 8 पिन मिनी डिन। मिनी डिन इसका टाइप है। 8 पिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन्स 8 हैं। ये वाला फीमेल कनेक्टर जो कि हमारे पीएलसी में लगा रहता है, ये मोस्टली सभी पीएलसी में लगता है, जैसे कि डेल्टा की DVP सीरीज हो गई और मित्सुबिशी की FX3G और 3U में भी ये कनेक्टर लगा होता है। और ये मेल कनेक्टर जो हमें परचेज करना है, जिसके थ्रू हम वायरिंग करते हुए प्रोग्रामिंग केबल बनाएंगे। तो दोस्तों, हमने ये डेल्टा पीएलसी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम डेल्टा पीएलसी से रिलेटेड जो भी हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल मशीन है उसके लिए जो भी प्रोग्रामिंग का सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, और एक आपको प्रो लेवल का प्रोग्रामर बनने के लिए जो भी कमांड चाहिए उनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा और उसको यूज करने के एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो इस केबल को परचेज करने के बाद में, इस कनेक्टर को परचेज करने के बाद में हमें कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन करने के लिए मैं डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ। जैसे ये हमारा पीएलसी साइड में हमारा 8 पिन मिनी डिन कनेक्टर हमारा लगेगा, मेल टाइप जिसकी हमने वायरिंग करनी है। ये इसकी पिन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपको एक दिक्कत ये आ सकती है कि आप ये कनेक्टर में आपको नंबर देखने को नहीं मिलेंगे कि कौन सी पिन किस साइड से हमें देखना है, इस साइड से देखना है या फिर इस साइड से देखना है। तो दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले बीच वाली रो में आपका ध्यान जाना चाहिए। बीच वाली रो में आप जैसे देखोगे यहाँ पे 5 4 और 3 नंबर पिन है, ये आप ध्यान रखना। बीच वाली रो में 3 4 5 नंबर पिन हैं। अब इसमें हमें ये देखना होगा जहाँ पे 3 है ना उसी साइड हमारी 6 होगी और उसी साइड हमारी 1 नंबर होगी, और जहाँ पे 5 होगा उस साइड में हमारा 2 नंबर है और 8 है। तो इस कनेक्टर का सबसे की पॉइंट ये है कि हमें 5 नंबर पिन को रिकॉग्नाइज करना है कि 5 नंबर पिन कौन सी है। तो हमें ये देखना है कि बीच वाली लाइन में सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है। ज़्यादा गैप इस साइड में है और यहाँ पे कम गैप है। तो जहाँ पे ज़्यादा गैप है उस साइड की कॉर्नर वाली पिन आपकी 5 नंबर होगी। अगर ये 5 नंबर पिन है तो ये कॉमन बात है कि 5 नंबर के पास में 4 होगा, 3 होगा। तो एक बार 5 नंबर पिन को अगर हमने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में हमें 5 नंबर के वाली रो में ही 5 नंबर वाली रो में ही हमें 4 और 3 नंबर पिन मिल जाएगी। तो एक बार हम 5 नंबर पिन को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम इन तीनों पिनों को आइडेंटिफाई कर दें 3 4 5, और 3 की साइड में हमारा 1 है और 6 है, 5 की साइड में हमारा 2 और 8 है। इस तरीके से आप इसको सभी पिन्स को आइडेंटिफाई कर लेना, अदरवाइज सर्किट बनाने में मिस्टेक हो जाएगी। और दूसरी साइड आपको DB9 कनेक्टर ले लेना है फीमेल टाइप का। तो इसमें भी पिन मैं आपको दिखाता हूँ, पिन स्ट्रक्चर। इसमें 1 नंबर पिन हमें कोई यूज में नहीं लेनी, हमें ओनली 2 3 और 5 नंबर पिन यूज में लेनी है, जो कि हमारी रिसीवर। 2 नंबर पिन हमारी रिसीवर है, 3 नंबर पिन हमारी ट्रांसमीटर है और 5 नंबर पिन हमारी ग्राउंड है। तो इन दोनों कनेक्टरों को हम आपस में
सोल्डरिंग के थ्रू हम एक केबल बनाएंगे, 3 वायर की कोई कम्युनिकेशन केबल ले लेंगे अच्छी क्वालिटी शील्डेड वाली, और उसके बाद में हम यहाँ पे ये डायग्राम है, ये 8 पिन मिनी डाइन साइड में हम 4th नंबर है वो यहाँ का इस कनेक्टर का 4th नंबर पिन रिसीवर है। तो रिसीवर को हमने 232 कम्युनिकेशन करने के लिए रिसीवर को हम ट्रांसमीटर से जोड़ते हैं और ट्रांसमीटर को हम रिसीवर से जोड़ते हैं। तो इसका 4th नंबर जो रिसीवर है उसको हम DB9 के 3 नंबर पिन से ट्रांसमीटर से जोड़ देंगे, और DB9 पिन का 5 नंबर पिन ट्रांसमीटर है जो कि हमारे DB9 के 2nd नंबर पिन से जुड़ जाएगा जो कि रिसीवर है। मतलब नॉर्मल सा है, सीधा इसके लिए कॉमन फॉर्मूला है कि एक कनेक्टर के और दूसरे कनेक्टर के आपस में रिसीवर और ट्रांसमीटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक साइड पिन ट्रांसमिट करेगी, दूसरी पिन उसको रिसीव कर लेगी। यही मेथड काम में करता है। तो पहले का ट्रांसमीटर, दूसरे का रिसीवर, पहले का ट्रांसमीटर, दूसरे का रिसीवर। अब 3rd पिन होती है ग्राउंड की। तो 8 पिन मिनी कनेक्टर में 8 नंबर पिन है ना, ये ग्राउंड है, और DB9 में 5 नंबर ग्राउंड होता ही है। तो ये 8 और 5 को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो पिन केबल जो बनेगी ये हमारी PLC से लेके DB9 फीमेल टाइप केबल बन जाएगी। तो हो सकता है आप नए जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें आजकल DB9 ये RS-232 वाला पोर्ट नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट से कहीं से आपको एक ये USB टू सीरियल कन्वर्टर मंगा लेना है, जो कि इसमें तो 1000 का है अबाउट लगभग, लेकिन आप किसी दूसरी वेबसाइट पर देखोगे तो इसे आप अच्छे में 500-600 में आप परचेज कर सकते हैं, और लगभग ये 600-700 रुपये में आराम से इजीली मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि इसमें अगर हम कनेक्टर परचेज करेंगे, अलग से केबल सोल्डरिंग करेंगे तो हमारा कॉस्ट तो लगभग 1000 के आसपास चला गया, तो हमें बेनिफिट क्या हुआ? इसमें बेनिफिट है, क्योंकि ये जो कनेक्टर है ये हमें प्रोग्रामिंग के लिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। हम किसी भी HMI या PLC या किसी भी पेरिफेरल डिवाइस है जैसे बारकोड प्रिंटर है, स्कैनर है, इन पे वर्क करेंगे या डेटा मॉनिटरिंग करेंगे, ट्रबल शूटिंग करेंगे, तो ये कनेक्टर हमें लेना ही लेना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ये कनेक्टर ले लेंगे तो ये 600 या 700 तक कनेक्टर हो गया, और जो केबल हम जो सोल्डरिंग करके बनाएंगे वो 100 to 150 तक हमारी रेडी हो जाएगी। तो टोटल 800 में हमारा सेट रेडी हो जाएगा, और ये कनेक्टर के तो निबर बजाएगी कनेक्टर। तो अब इसको हमें करना क्या है कि इस कनेक्टर के आगे ये पोर्ट हमारा USB पोर्ट है, ये हमारे लैपटॉप में लग जाएगा, और इधर वाला पोर्ट है हमारा जो हमने केबल बनाई है, इसमें DB मेल पिन है, DB9 की मेल कनेक्टर है ये, इसमें हमारा फीमेल वाला पोर्ट अलग जाएगा। दोनों केबल को अटैच करके हम डेल्टा PLC की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इस कनेक्टर को अब मैं दिखाता हूँ इस कनेक्टर को अगर आप केबल से जोड़ते हैं तो आगे लैपटॉप पे क्या शो होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा सीरियल कन्वर्टर है जो कि ये वाला है, इसके आगे हमारी ये वाली केबल हम आगे ऐड कर देंगे, और USB केबल हमारी USB जो कनेक्टर है वो हमारे लैपटॉप में लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस केबल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास डेल्टा की SV सीरीज़ की PLC है जिसमें मॉडल नंबर है DVP28 SV। इसमें हमें टोटल 16 इनपुट्स मिलते हैं, X0 से लेके X7 एंड X10 से लेके X17, और टोटल 12 नंबर्स ऑफ आउटपुट मिल जाते हैं, Y0 से लेके Y5 और Y67 एंड Y10 से Y13। अब इसमें ये वाली रो है इनपुट्स के स्टेटस को दिखाती है, और ये वाली रो आउटपुट्स के। और इसमें आप देखोगे इसमें पावर की LED है, जैसे पावर आएगा LED ग्लो हो जाएगी, और एक ये रन और स्टॉप मोड के लिए दूसरी। फिर अगर PLC मिरर होगा तो यहाँ पे शो होगा। बैटरी लो के भी एक इंडिकेटर है, और 2 इंडिकेशन और है, RS-232 और RS-485। जब हम RS-232 से प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये LED ऑन हो जाएगी, इसका मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। और 485 पोर्ट से अगर हम कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो ये LED ऑन हो जाएगी। और पावर वायरिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये एक
वाइट कलर का पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 24 DC के लिए है। इसमें 0 वोल्ट पे हम SMP का 0 वोल्ट देंगे और 24 वोल्ट पे SMP का 24 वोल्ट वाला कनेक्शन इसे दे देंगे और यहाँ पे ग्राउंड मतलब अर्थिंग वाला पॉइंट दे देंगे, ताकि हमें प्रॉपर अर्थिंग हर डिवाइस को करनी ज़रूरी होती है। फिर ये ग्रीन वाला पोर्ट है, ये RS485 का पोर्ट है। ये हमें PLC को HMI से कनेक्ट करने के लिए या किसी सेकेंडरी डिवाइस जैसे टेम्परेचर कंट्रोलर है या फिर कोई अदर यूनिट है, मोड बस से कम्युनिकेशन करने के लिए, लोड सेल है, उस पर वैल्यू लेने के लिए हमें ये पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको पावर देते हैं। पावर देने के लिए हमने ये पहले से अरेंजमेंट कर रखा है। ये वाला कनेक्टर आता है डेल्टा की तरफ से, ये हम कनेक्ट कर देंगे तो इसमें पावर ऑन हो जाएगी। जैसे मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, जैसे कि आप देखो, जैसे आपने ये कनेक्टर लगाया तो यहाँ पे पावर LED ऑन हो गई और साथ में रन मोड की LED भी ग्लो हो गई, जैसे कि हमें पता है कि PLC रन मोड में आ गई है हमारी। और दूसरे वाला पोर्ट में ये हमारी HMI है। HMI को हम लिंक करने के लिए ये वाला पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। इससे हमारी HMI कनेक्ट हो जाएगी। एक बार मैं पावर ऑन ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन केबल निकालने से HMI में कम्युनिकेशन फेल का अलार्म आ रहा था। तो एक बार हमें ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो ये केबल लगाने के बाद में अलार्म चला गया है, तो हमें ये स्टेटस भी ऑन है। अब हम प्रोग्रामिंग करने के लिए केबल लेते हैं, जो कि हमें इस पोर्ट पे लगाना। ये 8 पिन मिनी DIN कनेक्टर है, जिसमें आप देखोगे टोटल 8 नंबर्स पिन है। और ये रन और स्टॉप का सिलेक्टिव स्विच है। अभी रन मोड में कर रखा है तो रन आ रहा है। जैसे हम इसे ऑफ़ कर देंगे, स्टॉप में कर देंगे, तो यहाँ पर रन मोड का ऑफ हो जाएगा। मैं वापस इसे रन मोड में कर देता हूँ। अब मैं आपको प्रोग्रामिंग केबल दिखाता हूँ। ये वाली प्रोग्रामिंग केबल है, जिसमें ये मिनी DIN का 8 पिन मिनी DIN का मेल कनेक्टर है। इसमें आप देख सकते हो पिन दिखाई दे रही है। और इसका दूसरा वाला एंड है वो DB9 फीमेल पिन है। ये मेरी रेडीमेड केबल है। इसे आप जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिखाई है उस कॉन्फ़िगरेशन से इसको आप घर पे बना सकते हैं। इस केबल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मार्केट में आपको इजीली इस पूरी केबल 100 to 150 में रेडी हो जाएगी। अब इसको आगे लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए ये वाला पोर्ट मेरे लैपटॉप में नहीं है, इसलिए जो मैं सीरियल कन्वर्टर आपको बताया था, ये वाला सीरियल कन्वर्टर इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। और इसका दूसरा वाला जो USB वाला पोर्ट है ये हम लैपटॉप में लगा लेंगे। तो अभी हम इसको लगाते हैं। ये लगा दिया हमने इसमें, और इसको लगा दिया हमने PLC में। इसको थोड़ा ध्यान से लगाना है, क्योंकि इसकी पिन सेंसिटिव होती है और थोड़ा ध्यान से लगाना चाहिए, अदरवाइज़ पिन बैंड हो सकती है। और ये हम लैपटॉप में लगा देते हैं। देख सकते हैं आप, ये हमने USB पोर्ट लैपटॉप में लगा दिया और इस साइड से ये केबल आपस में कनेक्ट होकर और हमारा PLC में लग गई है। लैपटॉप पर देखते हैं डिवाइस ड्राइवर वगैरह, ये सब हमारे कनेक्शन होने के बाद में अब लैपटॉप पर हम इसके ड्राइवर की सेटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने डेल्टा PLC का सॉफ्टवेयर WPL 1.52 ओपन कर लिया है। और इसमें मैं आपको सभी जो इसमें लेसन्स है उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको जो केबल का ड्राइवर है वो उसकी सेटिंग कैसे करनी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। हमें ऑप्शन मेनू में जाना है। ऑप्शन मेनू में जाके हमें कम्युनिकेशन सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई, जो कि कम्युनिकेशन सेटिंग को अलाउज करती है। इसमें हमें RS232 पे हमें क्लिक कर लेना है और इधर हमें कॉम पोर्ट में यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जो भी कॉम पोर्ट अवेलेबल होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी ये वाला जो कन्वर्टर है हमारा,
इसका प्रोलिफिक USB टू सीरियल कन्वर्टर नेम रहेगा, ध्यान से आप इसको नोट कर लेना। इस पर हमें ओके कर लेना है और उसके बाद में मोड हमें ASCII रखना है 7 A1 1 और 9600 यहाँ पे बॉर्डर रखनी है हमें, और यहाँ पे स्टेशन एड्रेस हमें 1 रखना है। इसको ध्यान से इस पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे या एक बार इसे ऑटो डिटेक्ट कर लो तो ये खुद ये कम्युनिकेशन को चेक कर लेगा। इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखाए गए हैं, हमारी 20SV2 सीरीज है और हमारी बोर्डेड 9600 और 7 इवन PTBit और प्रोटोकॉल सेटिंग है और कॉम्पोर्ट हमारा 11 है और मोड ASCII है। क्लोज पे टिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप इसका प्रोग्राम का मैं अभी अपलोड करके दिखाता हूँ। रीड फ्रॉम PLC वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और प्रोग्राम और कमेंट्स पे ओके करके ओके कर दूँगा, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का बैकअप लेना स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देख लिया कि हम किस प्रकार डेल्टा की PLC को कम्युनिकेट करने के लिए केबल बना सकते हैं और कैसे हम PLC से बैकअप ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।